हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ बोर्ड में आने वाला एक क्वेश्चन जो कि 100% आता है हर बार। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर। ये हमें हर बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, स्टार्ट करें पहले। लेट √7 इज ए रैशनल नंबर। हम √7 को क्या लेके चलते हैं? रैशनल नंबर लेके चलते हैं। तो इसको नंबर ले चलते हैं, तो देन इट कैन बी राइट इन P/Q form where Q not equal to 0 and P and Q are co-prime integer to each other। बेटा, को प्राइम इंटीजर वो होते हैं दोनों का GCD यानी कि HCF 1 आता हो। तो ऐसे नंबर जो होते हैं जिनका HCF 1 आता हो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारा √7 को हम क्या लेके चल रहे हैं? रैशनल नंबर। और इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो ये इसके हो गए ईच अदर। सो दीज हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसका एक के अलावा कोई भी अलग फैक्टर नहीं होगा। अगर एक अलग फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब भी हमारा नंबर रैशनल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आगे। क्या होगा अगर ये नंबर आपका रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे? सो नाउ √7 इक्वल टू P/Q। अब P/Q लेंगे तो इसको इम्प्लाइज करेंगे कैसे? इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया मेरे पास? 7Q इक्वल टू P। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये वाला इसका स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, इसका Q स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। अगर देखो ये 7 P Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद P स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 7 इसका किसका? P स्क्वायर का क्या है? फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो P स्क्वायर इज डिविजिबल by 7 and P is also divisible by 7। क्यों? अगर किसी नंबर का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस 7 से डिवाइड होगा। कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इसे डिवाइड हो गया, हेंस क्या आ जाएगा यहाँ से? 7 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? फैक्टर है 7, किसका फैक्टर आ गया? P का, क्योंकि P को 7 डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई ये इसका फैक्टर आ गया। अब फैक्टर आने के बाद क्या होगा? फैक्टर आने के बाद ये हो गया है, हम अगर ये 7 P का फैक्टर है तो हम P को किस किस में लिख सकते हैं? नाउ P इक्वल टू 7C हम क्या लिखते हैं? वेयर C इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है भाई, ठीक है। सी आर्बिट्रेरी नंबर है तो 7P को 7C के केवल लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास ये आया हुआ है इसका हम आगे यूज करेंगे। देखना P इक्वल टू 7C आ गया। अब क्या करेंगे? इसको भी 7C का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या हो गया? इसका स्क्वेयर करेंगे P स्क्वेयर इक्वल टू 49C स्क्वेयर। नाउ अब P स्क्वेयर की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है? 7C स्क्वेयर। इसको ले लिया तो क्या लिखेंगे? यूजिंग 1 इन 2 वी गेट P स्क्वेयर क्या लिख दिया हमने? 7Q स्क्वेयर, ठीक है, 49C स्क्वेयर। अब 7 को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 7C स्क्वेयर। अब जो ये वाली इक्वेशन आई है यहाँ पे क्या आ गया? Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 7C स्क्वेयर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो
क्यू स्केयर है वो इस चीज़ का फैक्टर है। देखो ध्यान दो, क्यू स्केयर जो इसकी मल्टीप्लाई के बाद क्यू स्केयर आया हुआ है, तो क्यू अभी देखो ये क्यू स्केयर आया हुआ है, किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्यू स्केयर आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्यू स्केयर 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाई 7 एंड ऑल्सो q is divisible by 7 so 7 is also factor of q। अब देखो हमने पहले क्या किया था, प्रूव किया था 7 को फैक्टर प्रूव किया था, अब यहाँ पे हमने q का ही प्रूव कर दिया। हेंस p and q have common factor is 7। पी एंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया। हम लेके ये चले थे कि पी एंड क्या होगा फैक्टर, एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास पी एंड क्या होगा फैक्टर और आ गया। हेंस वी कैन से दैट पी एंड क्यू हैव फैक्टर अदर देन 1। सो आवर अजम्पशन, क्या अजम्पशन थी हमारी अजम्पशन ये थी कि पी एंड क्या होगा, एक के कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास फैक्टर आ गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, अगर ये को प्राइम नहीं है, सो these are not co-prime, so these are not a rational number। अब ये रैशनल नंबर तो है नहीं, so hence so no rational number, hence √7 is not rational, it is not rational, it is an irrational number। ये आपका क्या हो गया, irrational number। हेंस प्रूव्ड। अब ये आपका क्वेश्चन जो है हर बार आपके एग्जाम में आता है और आपको मार्क्स लेके जाता है, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।